Hello everyone, my name is Dipti Soni and I am going to join as an AFO in Union Bank of India. I have recently done my graduation from RAK College of Agriculture, Sehore. तो AFO का जो पेपर होता है वो 3 फेज़ में होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, जिनमें से 2 फेज़ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। तो हमें उन दोनों पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ताकि वही दोनों मेन फैक्टर होते हैं लास्ट तक जाने के लिए। तो सबसे पहले प्री की तैयारी की बात करते हैं। तो प्री की तैयारी की शुरुआत मैंने 3rd ईयर में ही करी थी, मतलब चालू कर दिया था पढ़ने का। और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो मेरा अच्छा था, इंग्लिश मीडियम से भी थी तो इंग्लिश भी ठीक थी। तो मैंने प्री की तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, जिसमें मेनली इंग्लिश के लिए परफेक्शन क्लास निमिषा बंसल का, एंड रीजनिंग और मैथ्स के लिए पुनीत सर और मैथ्स के लिए अरुण सर, जो कि यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा कंटेंट देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका अगर आप पर्सनली भी लेना चाहोगे तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो आप उससे कर सकते हो। तो मैंने वही करा था। फिर 3rd ईयर में मेरा ये सब अच्छा हो गया था, तो 4th ईयर में मुझे ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ा और मैं मेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करी थी। फिर और 4th ईयर में मैंने प्रैक्टिस करे इनके, क्योंकि बेस क्लियर था तो बस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट उठाए उनको ही करा। हर दूसरे तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाया, काफ़ी सारी मॉक टेस्ट लगा लिए। मतलब एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का मॉक टेस्ट लिया था मैंने प्री के लिए, और टेक्स्ट बुक का भी लिया था, तो दोनों ही लगाए जो कि सफिशियंट थे। तो मेंस की तैयारी की बात करते हैं। तो मैं मैथ से हूँ तो मेरा थोड़ा एग्रीकल्चर वीक ही था, इसलिए मैंने 3rd ईयर में थोड़ा एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था, उसके बेस पे ध्यान दिया था, पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद मैं AFO की तैयारी ऐसे अलग होकर करने नहीं वाली थी, मैं मैथ्स करने वाली थी। लेकिन फिर घर वालों ने सजेस्ट किया, खास करके मेरे भैया ने, तो फिर मैं इसकी तैयारी पे लग गई। और पहले से थोड़ा पढ़ा था, मैंने MSc भी क्रैक करा था, अच्छे नंबर आए थे, जैसा पेपर था उसके लेवल के हिसाब से, तो मेरा बेस बना हुआ था। फिर लगा कि इसे क्यों वेस्ट जाने दे, तो मैंने सीधे तैयारी पे ध्यान दिया और अक्टूबर मंथ से मैंने फुल फोकस्ड होकर तैयारी करी, प्री मेंस दोनों का ही। तो प्री का तो शुरू में नहीं करा, बस देखा कि मैं हाँ इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, तो ठीक आ रहा था। तो फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मेंस पे पूरी तरीके से लग गई। मैंने शेड्यूल पूरा सब कुछ बनाया कि कितने सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो अपने को सिलेबस पता होना चाहिए, तो मैंने उसी पे वर्क किया था, सिलेबस ले लिया था। और रहा कोचिंग वगैरह का, तो मैंने इस साल किसी से भी कहीं से भी कोचिंग नहीं लिया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ परचेस किया था। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ और टेक्स्ट बुक का ही 2, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नोट्स और भानी रामदाल करके कोचिंग है, सेंटर है, उनके MCQs जो कि यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, तो उनसे पढ़ा था और लिख लिख के पढ़ा था। मतलब मेरा मेन है कि मैं कुछ भी पढ़ती थी तो उसे लिख कर लेती थी, तो उनके जो MCQs हैं उन्हें लिख कर पढ़ा, फिर उसे रिवाइज़ भी करा। तो इससे मेरे 2 नोट्स बन गए और वो 2 ठीक थे। फिर इसके बाद मैंने जो रटने वाली थी उनकी एक अलग से बनाई, तो मतलब उनको रिवाइज़ तो करना ही है, क्योंकि फिर वो भूल जाते हैं और अपन को मेन पेपर में कंफ्यूज करते हैं कि ये भी है कि ये भी है, इसलिए। फिर इनके अलावा मतलब होल द प्रोसेस, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। तो मेरे को लगता है कि अपन पेपर देने से पहले ना अपने को क्लियर होना चाहिए कि हम पेपर क्यों निकालना चाह रहे हैं, मतलब अपने पास कितना बड़ा पर्पस है कि हम पेपर निकाल ही रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि हाँ, मतलब जब कभी नहीं पढ़ने का मन करे तो अपने को सोचना है कि हाँ ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अपना नाम होगा, मतलब सब लोग हमें जानेंगे, ऐसा वैसा, सब जगह हमारी बात की वैल्यू की जाएगी। तो मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी तो मैं यही सोचती थी। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब पेपर आने वाले हैं तो उसके 15 या 1 महीने पहले मॉक टेस्ट चालू करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि जिस दिन से आप मेंस की तैयारी चालू कर रहे हो उस दिन से आपको टेस्ट और जो आपका कंटेंट है दोनों पे बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपका थोड़ा बेस क्लियर है तो मुझे लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज़ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अपने को वो डर ख़त्म करता है पेपर के टाइम जो भी अपन लगाते हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि AFO का जो क्वेश्चन पेपर है उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अपने को पता ही नहीं रहते कि आने भी हैं ये। तो अपन को ऐसा प्रैक्टिस करना है कि हम उसके हैबिचुअल हो जाएं और हमें डर नहीं लगे। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। और कहीं पे कुछ आता है तो ये मेरी फ्रेंड का ही चैनल है, यू कैन आस्क एनीथिंग विथ मी। एंड थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सभी का फ्यूचर उज्जवल हो।